हेलो स्टूडेंट। जैसा कि अभी पार्ट 1 में शुभम सर ने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में उसकी कुछ थ्योरी, फार्मूले और उससे रिलेटेड क्वेश्चन बताए थे, ठीक है। और ये भी बताया गया था कि इस चैप्टर से बेटा 2 से 3 क्वेश्चंस तो पूछे ही पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो उसी पर बेस्ड हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेकर आए हैं जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में इसी से रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वैसे तो लखनऊ यूनिवर्सिटी का पेपर मिलता नहीं, लेकिन बच्चों से बात करने पर यह पता चला कि कॉम्प्लेक्स नंबर से कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम उन्हीं क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ठीक है बेटा। तो ध्यान से इधर इसको देखिए। अब देखिए एक क्वेश्चन लिखा है ये वाला, इवैल्यूएट समेशन ऑफ n is equal to 1 to 13 i to the power n plus i to the power n plus 1। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम इवैल्यूएट करेंगे, तो इसके लिए आपने भी बेसिक अभी आप i पावर ऑफ i पढ़ा था, उसमें कुछ आइडिया था। देखिए जरा क्या है, उसका एक कॉन्सेप्ट बन रहा है, उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। देखिए भाई क्या है, जैसे बेटा आप लिख रहे हैं आई, इसकी तो वैल्यू बेटा आई ही लिखेंगे, बट आई स्क्वायर आंसर क्या होगा -1, ठीक है ना। आई क्यूब का आंसर आपने लिखा था, क्या था -i, ये भी बताया था शुभम सर ने, और आई टू दी पावर 4 ये आंसर +1 हो जाता है। तो यहां से बहुत अच्छी प्रॉपर्टी आपको मिलती है। देखिए क्या प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी बेटा अगर जो हम इन कंसेक्यूटिव 4 टर्म्स को सम कर दे, देखिए आंसर क्या हो जा रहा है, सम करिए बेटा, i प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई टू दी पावर 4, और इधर देखिए प्लस आई माइनस आई कैंसिल, -1 +1 आंसर इज 0। तो एक प्रॉपर्टी हमें यहां मिल गई, कंपटीशन में ऐसे पूछेगा बेटा, प्रॉपर्टी मिल गई 4, अगर जो पावर ऑफ आई के 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स होंगे तो उनका सम क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस पर बेस्ड इस क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा है। तो देखते हैं कैसे करेंगे भाई, आइए देखिए। अब आपको बता बेटा, समेशन जब हम लोग सिग्मा के साइन को हटाते हैं तो हर एक टर्म्स के बाद क्या देता, प्लस का साइन देता है ना। तो इसको जरा सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे लिखेंगे। पहले n टू दी 1 के लिए, n इक्वल टू 1 के लिए इसको क्या लिखेंगे, जब इसको हम इवेल्युएट करेंगे, ध्यान से देखना, i टू दी पावर 1 हो जाएगा प्लस आई स्क्वायर, यहां पर रखेंगे बेटा n की वैल्यू 1, तो 1 + 1 2 पहला टर्म, फिर सिग्मा की वजह से प्लस लगेगा, फिर अगला n इज इक्वल टू 2 रखेंगे, तो यहां पर क्या आएगा आई स्क्वायर प्लस आई टू दी पावर 3 होगा। ऐसे ही प्लस अगला क्या होगा, अब n की वैल्यू क्या रखेंगे बेटा 3 रखेंगे, तो आई क्यूब प्लस आई टू दी पावर 4। ऐसे ही करते करते बच्चों कहां तक जाएंगे, n टू दी 13, n की वैल्यू 13 रखेंगे, क्या आएगा आई टू दी पावर 13 प्लस आई टू दी पावर 14। अब आपको क्या करना है, यहां पर देखिए ये जो सारे टर्म्स लिखे हैं इनमें आप क्या करेंगे, आपको इसी से रिलेटेड पैटर्न बनाना है। यहां पर चेक करते हैं, देखिए अलग अलग कर लीजिए, पहले टर्म को एक साथ करें, फिर सेकेंड टर्म को एक साथ लिखेंगे। देखिए आई स्क्वायर आई क्यूब, ऐसे करते करते ये अलग लिख रहे हैं, उनको अलग, चाहे एक साथ कर दें कैसे भी करें। देखिए आई, ये वाला ये है आई स्क्वायर, ये वाला आई क्यूब, और ऐसे करते करते फिर आई की पावर 4 आएगा, फिर कितना आएगा बेटा आई टू दी पावर 13, पहला टर्म लिख लिया, प्लस अब हम लिखते हैं ये सेकेंड वाले टर्म। सेकेंड वाले टर्म क्या है, आई स्क्वायर आई क्यूब आई टू दी पावर 4, और ऐसे करते करते कहां तक जाएंगे, आई टू दी पावर 13 तक जाएंगे। अब आपको पता, देखिए 4 कंसेक्यूटिव टर्म का सम क्या होता है 0 होता है। देखिए आई स्क्वायर क्यूब यहां तक बेटा 0, 4 तक 0, फिर अगले 4 कौन होंगे, पावर 5 6 7 8, ये भी 0 हो गए ना। अब 8 के बाद क्या है, 9 10 11 12 तक सब 0 हो जाएंगे बेटा, होंगे कि नहीं होंगे। आपके पास केवल बचेगा आई पावर 13, क्या बचेगा आई टू दी पावर 13। सेम चीज इधर आइए, इस वाले में देखिए, यहां से कंसेक्यूटिव टर्म देखना है, 2 3 4 5 तक 0, ठीक है ना, फिर 6 7 8 9 0, फिर 10 11 12 13 0, कितना बचा आई टू दी पावर 14। यहां पर बेटा 14 होगा, थोड़ा सही कर लेना इसको, गेट इट। अब देखिए, अब पावर ऑफ आई का कॉन्सेप्ट पता है, जब भी आई की पावर मैक्सिमम होती है तो क्या करते हैं 4 से डिवाइड करके देखते हैं, जितना रिमाइंडर बचता वही उसका आई की पावर में आता। तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 12 होता, रिमाइंडर 1 बचा, तो आई टू दी पावर 1 बचा, ठीक है, आई बचा। यहां पर 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 12, रिमाइंडर 2, तो आई स्क्वायर। अब आपको पता है आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, और आई तो आई है, आई -1, दिस इज योर आंसर। तो
तो ऐसा अब इसको अगर जो आप सीख लेंगे तो चुटकियों में कर सकते हैं बेटा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना। बस आपको क्या करना है, जो कॉन्सेप्ट बताया है आपको 4 कंसेक्यूटिव टर्म ढूंढने हैं, लगातार जो हमारे 4 टर्म होते हैं इनका सम 0 होता है। ओके, तो नोट कर लीजिए और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई टू द पावर 4 प्लस आई टू द पावर 6 और ऐसे करते करते आई टू द पावर 100। अब ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन में, कंसेक्यूटिव टर्म मैंने बताए थे 4, बट यहां पर 1 के बाद आई स्क्वायर और आई स्क्वायर के बाद आई टू द पावर 4, जबकि कंसेक्यूटिव क्या होने चाहिए थे, 1 के बाद आई स्क्वायर आई क्यूब होने चाहिए थे। तो यहां पर एक कंसेक्यूटिव टर्म नहीं है, तो क्या सर कोई पैटर्न बन रहा है इसका? तो ध्यान से देखिए, ये कुछ हमारी जीपी बन रही, क्या बन रही बेटा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। उस फार्मूले का यूज करें, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आई में, कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो आपको यहाँ पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लगाना है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम निकालना बेटा। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? अच्छा, पहले तो इसमें ढूंढना है कितने टर्म्स हैं। टर्म्स कितने हैं बेटा बताइए? देखिए 1 को छोड़ दे, यहां से आपके ये सारे जो लिखे हैं ये इवन पावर है, और आपको पता है 1 से लेके 100 तक 50 ऑड होते हैं और 50 इवन। ये क्राइटेरिया करने का, वैसे करने के लिए तो फार्मूले हैं, हम उससे निकालें, लेकिन आपको थोड़ा जल्दी करना। जल्दी के लिए क्या करना है, मुझे पता है ये इवन पावर है, तो इवन नंबर कितने होते हैं, 50 और 50 ऑड होते हैं। तो मुझे पता है ये 50 और ये एक मिलके 51 टर्म्स है, यानी n की वैल्यू हमें पता चल गई कितनी बेटा, 51 है। कितनी है? 51। समझ में आ रहा? अब जैसे ये पता चला, अब इसके बाद इसका सम निकालना है। सम निकालने के लिए a की वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म 1 है, रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो क्या है, ये हमें पता है a2 अपॉन a1 से निकलता है, तो यहां से आ जाए क्या, आई स्क्वायर अपॉन 1 यानी आई स्क्वायर, ठीक है ना। अब हम यहां से सम निकालते हैं, यानी सम क्या होगा बेटा, Sn का फॉर्मूला a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये जीपी के सम का फॉर्मूला है। वैल्यू पुटअप करिए, आंसर a तो 1 है, r क्या है आई स्क्वायर, n क्या है 51 माइनस 1 डिवाइडेड बाई r की वैल्यू आई स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, i टू दी पावर 102 माइनस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 कितना होगा। अब इसको i की पावर कितनी आएगी बेटा 102, तो इसको क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर तो 4 से डिवाइड किया, जितना रिमाइंडर बचे वही आंसर है। देखिए रिमाइंडर 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 8 12 हुआ, 22 हुआ और 4 5 20, रिमाइंडर बचा 2, कितना बचा -1 अपॉन -2। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो -1 मिलके -2 अपॉन -2 कैंसिल होके आंसर इज 1। देखा, आसान क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप क्लिक करना बेटा, थोड़ा दिमाग लगा के करना है, आसान है, इतना कठिन नहीं, इसमें तुरंत आप कर सकते थे, जीपी लगाना था, आसानी से हो जाता है। ओके, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के 3-4 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है ओमेगा से, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ओमेगा, इससे रिलेटेड। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे क्लिक करेंगे, कैसे करेंगे भाई, तो इसके लिए बच्चों आपको क्या करना है, एक चीज आपको पता है कि यहाँ पर लिखा है 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ये यूनिटी यानी 1 के क्यूब रूट लिखे हुए हैं, तो इसको जरा एक बार हम लोग कर लेते हैं, बस आपको देखना है कि कैसे करना। देखिए ओमेगा क्यूब दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, हमें 1 का क्यूब रूट निकालना है, तो 1 का क्यूब रूट यानी क्यूब रूट है तो बेटा दोनों तरफ क्यूब है तो ओमेगा क्यूब हो जाएगा। उसने बोला ओमेगा क्या है, क्यूब रूट है यूनिटी का, तो 1 को लिख सकते हैं ना, दोनों तरफ क्यूब करने पर ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। अब इसको थोड़ा फैक्टर करिए, कैसे करेंगे, ओमेगा क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0, फैक्टर इसको क्यूब बना लीजिए, तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगाना है, क्या होता है बच्चों, ओमेगा माइनस 1, एक में आएगा क्या बेटा ओमेगा स्क्वायर, फिर प्लस ओमेगा प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से इसके दो फैक्टर बन गए, एक तो ओमेगा माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ओमेगा की वैल्यू 1 हो गई, एक चीज ये क्लियर हो गई। यहाँ से ओमेगा मतलब यहाँ पर क्या है, एक रूट निकल गया, ओमेगा का 1 हो गया। एक यहां से जब निकालेंगे तो क्या होगा, यहां से देखिए ओमेगा स्क्वायर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए तरीका है ओमेगा इज इक्वल टू
आपको श्रीधराचार्य फार्मूला है, क्वाड्रेटिक फार्मूला के जिसको नाम से जानते हैं वो फार्मूला अप्लाई करना। क्या होता है, माइनस बी, बी यहां पर है, ओमेगा की वैल्यू कोफिशिएंट 1, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस 4ac, 4a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 1 है, डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू 1। ओमेगा की यहां से एक और वैल्यू आएगी, क्या आएगी, -1 प्लस माइनस, यहां पर बेटा 1 से 4 3, तो माइनस का आया, माइनस का आया तो √3 आई लिख देंगे। क्या लिखेंगे, क्योंकि आई क्या होता है, आई इज अंडर रूट -1, आई की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट -1, यही होता है ना। तो यहां से इसको लिखेंगे अपॉन 2। तो ये ओमेगा की वैल्यू कुछ ये भी हमारे रूट आए, तो ये जो ओमेगा है ये जो है इनके रूट हमें पता चल रहे हैं क्या वैल्यू हो सकती है। अब इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन, ये इसलिए बता क्योंकि अगले क्वेश्चन में यूज होगा ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है। यहां से मुझे बस इतनी चीज समझना है कि ये जो लिखा है 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। 0 होगी नहीं, देखो ये या तो ये 0 होगा और ये 0 होगा, दोनों में से कोई एक 0 होगा, ये 0 होगा या ये 0, कोई भी 0 होगा, तो इसकी वैल्यू मुझे पता होगी क्या है, 0 है। और इसी चीज को हम यहां पर यूज करेंगे, जरा देखते हैं। देखिए भाई इस वाले में, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1 प्लस ओमेगा। अब आपको पता है 1 प्लस ओमेगा को अगर जो लिखेंगे, यानी हमें ये चीज पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये 0 है, क्या बेटा है, 0 है। तो यहां से 1 प्लस ओमेगा को क्या माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख दीजिए, यहां पर क्या लिखेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओके। अच्छा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो 1 ओमेगा स्क्वायर को रुक के क्या आएगा, माइनस ओमेगा, क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे माइनस ओमेगा। अब इस वाले को क्या लिखेंगे, 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 लिखा, तो इसको क्या बेटा ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हैं। ओमेगा क्यूब क्यों लिखा, क्योंकि ओमेगा क्यूब यूनिटी यानी 1 होता है ना। सेम चीज यहां पर आ जाओ, 1 प्लस ओमेगा की पावर 8 है, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, 3 2 6 हो गया, पावर 2 बची, तो ओमेगा स्क्वायर 8 होनी चाहिए, सही लिखा है, ओमेगा 3 2 6, 6 प्लस 2 8, तोड़ दिया। यहां से देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, ओमेगा क्यूब यहां पर देखिए। अच्छा ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1 होती, क्या होती है, 1 होती, तो इसको आप मैं सीधे 1 लिख सकता हूं। ओमेगा और ओमेगा मिलके, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा मिलके बेटा ओमेगा क्यूब हुआ, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, ये तो 1 हो गया। यहां से 1 प्लस ओमेगा क्यूब 1 होता तो ओमेगा बचा, यहां से ओमेगा क्यूब 1 होता, ये चला जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बचा, ठीक भाई। अब यहां से मल्टीप्लाई कर लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब, ठीक है ना, ये चीज आई। अब जैसे ये चीज आई तो क्या करेंगे, देखिए हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसकी वैल्यू तो 0, क्या है, 0 है, और ये क्या होता, 1 होता, तो आंसर इज 1, समझे। तो ये क्वेश्चन हमारे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के लॉजिक पर था, इसको भी ध्यान से कर लेना बेटा, ज्यादा समय वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, ट्रिकी क्वेश्चन रहेंगे, बस जैसे आप थोड़ा सा माइंड लगाएं, क्लिक करें, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। लेंथी क्वेश्चन नहीं आता कि आप लगाते ही रहो, इतना टाइम नहीं है, जल्दी से क्वेश्चन हो जाए, बस कॉन्सेप्ट देखना है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, ये भी देखिए उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको फिर से इवेलुएट करनी है। तो यहां पर क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन वही है, फिर से यहीं पर लिखेंगे 1 प्लस ओमेगा क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये तो पहले का ओमेगा स्क्वायर था ही, अभी याद है ना। अच्छा यहां से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को माइनस ओमेगा लिखेंगे, और ये तो माइनस ओमेगा है ही, कितना हो गया, -2 ओमेगा स्क्वायर, इधर कितना हो गया, -2 ओमेगा, 2 2 4 प्लस का 4, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब, आंसर इज 4, क्योंकि ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1 होता है। बात क्लियर हुई, कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हम लोगों को बहुत जल्दी जल्दी करने हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने, थ्योरी नहीं बता रहा हूं कुछ भी, क्योंकि थ्योरी आप कवर कर चुके हैं, केवल क्वेश्चन पे ध्यान देना। अगला क्वेश्चन देखिए, z is equal to √3 plus i upon 2, then the value of
z टू पावर 101 प्लस i टू द पावर 103 एंड होल पावर 105 इज इक्वल टू, इन ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आंसर आपका आएगा। कैसे करेंगे? अब एक चीज सुनिए, अगर जो बेटा आप ये z की वैल्यू यहां पर रखेंगे तो कसम से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो ऐसा तो लखनऊ यूनिवर्सिटी ने क्वेश्चन ऐसा नहीं रखा कि आप एक क्वेश्चन में समय दो लगाते ही रहो, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाना है। तो क्या दिमाग लगाएंगे? बोलो भाई। वो दिमाग लगाना है आपको, कुछ आइडिया रखिए। अब जैसे जेड दिखा तो सर अभी हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकाला था और वहां पर ये चीज कुछ बन के आ रही थी। क्या आपने अभी ओमेगा की वैल्यू देखा था? क्या लिखा था? एक आई थी -1 प्लस √3i अपॉन 2 आई थी ओमेगा की वैल्यू। क्या मैं इसको इसी फ्रेम में बदल सकता हूं? अब जिसने किया होगा उसी को बताओ, जिसने नहीं किया उसको पता ही नहीं चलेगा सर कैसे करेंगे, है या नहीं? तो अब क्या उसमें हम फ्रेम कर सकते हैं इसको? तो फ्रेम करिए। देखिए अब क्या करना, यहां पर आई यहां पर होना चाहिए था ना, तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, आई से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे आई से मल्टीप्लाई करें तो इधर देखिए आई जेड लिखेंगे और ये हो जाएगा √3i। यहां पर आई करेंगे तो आपको पता है आई स्क्वायर होगा और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, डिवाइड बाई 2। क्या ये ओमेगा है या नहीं है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का ओमेगा है या नहीं? वही चीज है। इसलिए क्या हम यहां से z को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा अपॉन आई। ये आई नीचे भेज दो, और ओमेगा आई नीचे नहीं रखते बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर में आई हमेशा a प्लस IB के फॉर्म में आना चाहिए। तो आई को ऊपर करिए, ऊपर आने के लिए आई से मल्टीप्लाई और डिवाइड करिए। कैसे करेंगे भाई? आई से ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड। तो क्या आएगा, नीचे आई स्क्वायर आएगा तो आई ओमेगा, क्या आएगा बेटा, आई ओमेगा, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो मुझे पता चल गया जेड की वैल्यू क्या है, -i ओमेगा। क्या है? -i ओमेगा। अब इस वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में रखिए और सॉल्व करिए। देखते हैं जेड की जगह रखेंगे, क्या रखेंगे, -i ओमेगा पावर 101 प्लस i टू दी पावर 103। पहले इसको निकाले थे, फिर होल पावर 5 निकालेंगे। देखते हैं क्या आएगा। अब देखिए ऑड पावर है तो माइनस तो बाहर ही कर लीजिए, पहले ही माइनस बाहर। अब i टू दी पावर 101 है, i की जब पावर हम देखते हैं तो किससे डिवाइड करते हैं, 4 से करते हैं, क्योंकि 4 के मल्टीपल पर ही 1 आता है, अदरवाइज -1 भी आता है, 2 पर आता कि नहीं आता स्क्वायर पर। तो हमें पावर 4 पे रहेगा, क्योंकि 1 किसी की पावर हो, 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर 1 होता है। इसलिए पावर 4 से ही हम लोग इसको 4 से ही डिवाइड करके निकालते हैं। जैसे 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो i की पावर क्या हो, देखो 4 2 8 हो गया, रिमाइंडर 2 बचा, यहाँ पर 21 हो गया, 4 5 21 बचा। तो यहां से कंफर्म हो गया केवल i की पावर 1 बचेगा। खत्म। ओमेगा को सॉल्व करने के लिए, ओमेगा कब होता है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, तो हमें क्या करना, 3 से डिवाइड करना है। क्या करना है, इसको जैसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 9 और 3 3 9, 2 बचा बेटा, कितना बचा, 11 हो गया ना। अगर जो रिमाइंडर देखें तो कितना आएगा, 2 आएगा। 3 3 9 और 11, 3 3 9 यानी 2। तो यहां से बचेगा ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो यहां पर आई और ओमेगा स्क्वायर आ गया, ठीक है ना, प्लस आई टू दी पावर 103, फिर से 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर जितना बचे वो लिख देना। कितना बचेगा बेटा, 4 2 8 और 4 5 यानी 23, तो 3 आई क्यूब की वैल्यू माइनस आई होगा। क्या होगा, माइनस आई। एक मिनट, माइनस आई, ठीक है ना। आगे सॉल्व करिए, माइनस आई कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब आपको पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस ओमेगा होती है। क्या होती है, माइनस ओमेगा। कितना आ गया, आई ओमेगा। कितना आ गया, आई ओमेगा। अब इस आई ओमेगा हमें निकालना क्या था, पावर क्या थी, 105। तो यहां पर लिखिए जरा, कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू निकालना था, ये इसकी पावर पूरी थी 105, तो 105 करिए, देखिए कितना आ रहा भाई। वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग, जो फाइनल वैल्यू है, फाइनल वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं, यानी z टू दी पावर 101 प्लस i टू दी पावर 103 होल पावर 105। इसकी वैल्यू आई ओमेगा आ चुकी है, आई ओमेगा टू दी पावर 105। अब 105 कितना बचेगा, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 4 6 24 1, यानी यहां पर आ गया आई की पावर 1, रिमाइंडर 1 बचा, और यहां पर 3 से इसको डिवाइड करें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा।
अब ध्यान रखना आंसर किसमें देना था, कहीं ओमेगा में आंसर नहीं, ऑप्शन पे भी डिपेंड करता ना, यहाँ पर सारे ऑप्शन जेड या नन ऑफ दीज लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ पर अब आई में आंसर नहीं देना है, कुछ हमें क्या बनाना है, जेड बनाना है। जेड बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ओमेगा क्यूब, क्योंकि बाकी तो सब 1 हो जाएंगे, लेकिन हम सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू में लिखा आई ओमेगा क्यूब। अब यहाँ से ओमेगा को क्या लिखेंगे, आप यहाँ से देखिए मैंने कहीं कन्वर्ट किया था, ओमेगा को जेड अपान माइनस आई, क्या लिखेंगे, जेड अपान माइनस आई, तो यहां से लिखेंगे इसको आई इंटू, यहां पर लिखेंगे जेड क्यूब अपान माइनस आई क्यूब। यहां पर कितना है, एक मिनट, यहां से वैल्यू देखिए, जेड ओमेगा की वैल्यू जेड अपान माइनस आई, तो यहां पर आ जाएगा माइनस आई क्यूब। अब आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है, माइनस आई होती है, होती कि नहीं होती, तो ये तो माइनस आई माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगा, जेड क्यूब क्या बचेगा, जेड क्यूब, तो आंसर इज जेड क्यूब, थर्ड ऑप्शन इज राइट। अब देखिए वैसे तो आंसर आई में आ जाता, लेकिन मुझे आंसर आई में नहीं देना था, जेड में देना, तो इसको भी ध्यान रखना है, ऑप्शन पे भी, इसलिए मैंने ऑप्शन यहाँ सारे लिखे थे ना, इसलिए ऑप्शन को भी ध्यान रखना है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा है मॉड ऑफ जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट। आगे लिखा देन लोकस ऑफ जेड, आपको लोकस बताना है, जेड है, जेड का लोकस क्या होगा, ठीक है ना, तो लोकस देखिए यानी इक्वेशन किसकी होगी, क्या होगा, लाइन होगी, पैराबोला होगा, हाइपरबोला होगा या सर्किल होगा, ये जो हमारे कोनिक सेक्शन के कुछ कर्व हैं उनके बारे में बताना, इसका लोकस क्या होगा, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता। देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, अब जेड क्या है, जेड को लिखना चाहे तो जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है जो a प्लस आई बी या x प्लस आई के आई वाई के फॉर्म में होता है, ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए, जैसे आप यहाँ रखेंगे देखिए क्या होगा, मॉड ऑफ x प्लस आई वाई प्लस, अच्छा जेड कॉन्जुगेट का मतलब है ये तो आपको पता है x माइनस आई वाई, तो यहाँ पर रख दीजिए x माइनस आई वाई, दिस इज इक्वल टू यहाँ पर भी x प्लस आई वाई माइनस x प्लस आई वाई, ठीक है ना, माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से x x कैंसिल, यहाँ से आई वाई कैंसिल, तो यहाँ बचा मॉड ऑफ 2x इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2i y, होगा कि नहीं होगा भाई। अब यहां से देखिए 2 ये तो रियल पार्ट है तो इसका मॉड 2x ही रहेगा, यहां से भी देखिए, अब यहां पर इसका मॉड करेंगे तो आपको पता है इमेजिनरी नंबर का मॉडुलस क्या होगा, मॉडुलस के लिए अभी बताया था अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, a स्क्वायर तो 0, b स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 2i आएगा, लेकिन किसमें प्लस माइनस 2i, जब मॉडुलस होते तो प्लस माइनस 2i आपका आंसर आ जाएगा, तो यहां से 2 से 2 कैंसिल, x इज इक्वल टू प्लस माइनस y, क्या होगा, क्योंकि इधर भी अंडर रूट इधर भी अंडर स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ बेटा प्लस माइनस में आंसर आपको मिलेगा, तो यहां पर आंसर मिलेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, ये इसका लोकस होगा, लोकस क्या होगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन से जाएंगी, y इक्वल टू mx का फॉर्म है, ठीक है ना, ओरिजिन से पास होंगी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा है इस सीरीज का, देखिए इवेलुएट 1 प्लस आई होल पावर 4n प्लस 5 एंड 1 माइनस आई होल पावर 4n प्लस 3, कैसे करेंगे, बहुत ज्यादा पावर लिखी, कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या करना है बस देखिए थोड़ा दिमाग लगाइए, 1 प्लस आई, देखिए डिनोमिनेटर में 4n प्लस 3 ऊपर 4n प्लस 5, क्या कर लेंगे इसको 4n प्लस 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आई टू द पावर 4n प्लस 3, अच्छा यहां पर बच गया, कितना बच गया 1 प्लस आई होल स्क्वायर, ठीक है ना, अब इसको एक साथ कर लीजिए कितना हो जाएगा 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई होल पावर 4n प्लस 3, इधर इसको ओपन कर दीजिए, कितना होगा 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i, कितना हो जाएगा, इधर कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस आई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पर 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, कितना होगा 2 होगा 4n प्लस 3, क्योंकि 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 2 हो गया, यहाँ पर ये हो गया, ये आई स्क्वायर -1 प्लस 1 कैंसिल 2i, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करिए, आपको पता है इसको जब सॉल्व पे अभी आया 1 प्लस आई का होल स्क्वायर कितना है 2i है, तो ये भी आंसर क्या होगा 2i अपॉन क्या हो जाएगा नीचे 2 4n प्लस 3 इंटू 2i, 2 से 2 कैंसिल, i टू दी पावर कितना है 4n प्लस 3,
तो आपको पता 4n तो ये हो जाएगा, कितना बचेगा आई क्यूब इंटू 2i। आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है, आई क्यूब की वैल्यू तो माइनस आई और ये आई मिलके माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो आंसर इज 2। क्लियर? तो आई होप क्वेश्चन समझ में आए होंगे और बहुत ही अच्छा सेशन गया है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हमारे यहाँ पर थे, जिससे रिलेटेड आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे जाते हैं लगभग क्वेश्चन। तो बेटा तैयार कर लेना, बाकी के चैप्टर आपके तुरंत मिलने ही वाले हैं, ठीक है ना। हम और शुभम सर दोनों लोग इसको क्लियर करेंगे और आपका जो पेपर है लखनऊ यूनिवर्सिटी बीएससी का एंट्रेंस का बहुत अच्छा जाने वाला है। तो आप इस सीरीज को ध्यान से देखते रहिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।